जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन जो आपको प्रोवाइड करता है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का सबसे अंतिम टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है वो अनुपात जो हम निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे। अब हम निकालेंगे पूरक कोणों के लिए। क्या होते हैं पूरक कोण, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा क्या होते हैं पूरक कोण। यदि दो एंगल्स मिलकर क्या देते हैं, हमें 90 डिग्री देते हैं, मतलब कि दो एंगल्स को ऐड करें और हमें क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए, तो वो दोनों एंगल्स जो हैं आपस में क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं और पूरक कोण कहलाते हैं। स्टूडेंट याद रहेगा। तो इस तरीके से हमने शुरू में ही वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो थीटा होता है स्टूडेंट, वो कौन सा एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, एक न्यून कोण होता है। और हम जानते हैं कि दो एंगल्स अगर मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों कैसे एंगल्स हैं, 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम है मतलब कि न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो इस बात को मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे ज़रूर से कि यहाँ पे जो है थीटा जो है वो क्या होने वाला है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि थीटा जो है, फिर से मैं बता दूँ कि एक्यूट एंगल होने वाला है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण। अब चलिए ये बात क्लियर है, न्यून कोण क्या होता है, दो एंगल्स को मिलाएं तो 90 बन गया, तो दोनों एंगल आपस में पूरक कोण कहलाते हैं और दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, मतलब कि 90 डिग्री से कम। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो थोड़ा सा चीज़ें बदली हुई नज़र आ रही होंगी आपको कि 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कि एक रेशियो के बदले हम दूसरा रेशियो पुट कर रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको यही पढ़ना है कि इसमें अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखें तो क्या हो रहा है कि एक के बदले हम दूसरे को पुट कर सकते हैं, तो दूसरे के बदले हम पहले वाले को भी पुट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में इक्वल लगा हुआ है। तो ये हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट डिटेल में इसके बारे में। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, मैं इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल देने वाला हूँ स्टूडेंट। मैं एक को समझा रहा हूँ, बाकी आप बिल्कुल एज इट इज़ निकालने वाले हैं। तो चलिए, आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए आपका वैलिड है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। और मैंने शुरू में ही कहा था कि आप शुरू से जिस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी को लास्ट तक फॉलो करेंगे। तो मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ। ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये मेरा सी, और यहाँ पे बन रहा है कितना, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या कहलाता है आपका, हाइपोटेनस या कर्ण, कर्ण कहलाता है। ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस कर्ण कहलाता है। और अगर मैं अब बात करता हूँ स्टूडेंट इस एंगल की कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, मान लीजिए कि ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो साइड होगा, ये वाला जो भुजा होगा, वो क्या होगा आपका, बेस होगा। आप जानते हैं आधार कहलाता है, आधार। थोड़ा सा समय दीजिए स्टूडेंट, 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर ये कैसे होता है। अगर नहीं चाहते तो आप इस 5 मिनट को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। चलिए, बट बेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और ये जिस एंगल को हम लेते हैं, उस एंगल के सामने वाली भुजा, ये वाला साइड क्या कहलाता है आपका, लंब कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, कर्ण, लंब, आधार। इतनी बातें क्लियर हैं। अब ज़रा बताइए स्टूडेंट कि इसने अपने आप में 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहता है, त्रिभुजों के कोणों के योग गुणधर्म से हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है आपके पास, वो होता है आपका 180 अंश। तो आइए देखते हैं कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो 90 डिग्री ये हो गया, प्लस थीटा प्लस एंगल सी, क्या मैं लिख सकता हूँ, ये एंगल बी को शो कर रहा है, ये एंगल ए को, और ये एंगल सी, सब मिला के कितना देने वाला है, 180 डिग्री। अब मुझे एंगल सी का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट। एंगल सी अगर मुझे चाहिए तो इन सब को क्या करता हूँ मैं, इधर ले चलता हूँ। तो एंगल सी कितना निकल जाएगा, 180 माइनस की 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ से अगर ये मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या आपको बातें समझ आई कि ये कितना होगा आपका, ये होगा स्टूडेंट आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि ये भी एक वैल्यू ही है।
लेकिन किससे कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, और ये थीटा कोई भी वैल्यू होगा। मतलब कि देखिए अगर ये 30 अंश है तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट 30 और 90, 30 और 90 120, बचा हुआ कितना 180 टोटल होना है, तो 60 अंश। तो 60 अंश कौन होगा, ये। तो कैसे निकालें, ये रहा थीटा और ये रहा 90, तो 90 माइनस थीटा करके भी हम निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 60 अंश आएगा एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं साइन, इस थीटा के लिए अगर साइन निकालता हूँ स्टूडेंट तो कितना आएगा, आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लंब कितना है आपका BC है, लंब कितना है BC है, और परपेंडिकुलर है AC। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। और इसी तरह अगर मैं साइन, देखते रहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालता हूं, तो अब जरा बताइए 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कि इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए ये जो है वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। ये जो है स्टूडेंट परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब कि लंब कौन हो जाएगा, AB अपॉन, लंब कौन हो जाएगा AB, और आपका कर्ण तो वही रहने वाला AB अपॉन AC। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जरा देखिए, मैं कॉस का निकालने वाला हूँ पहला। दूसरा, जब मैं कॉस थीटा निकालता हूँ स्टूडेंट, वो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, इसी थीटा के लिए निकाल रहा हूँ, ये रहा थीटा, इसी थीटा के लिए तो आधार कितना है, AB है, आधार है AB, और कर्ण कितना है, AC। चलिए सेम चीज़ यहीं पे अगर मैं बात करूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो फिर से वही आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए ये रहा परपेंडिकुलर, मतलब कि ये रहा लंब, तो ये क्या होगा, आधार होगा, BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब ध्यान से देखिए रिलेशन, मैंने डायरेक्ट आपको सूत्र बनाया, लेकिन यहाँ पे आप उस चीज़ को निकालने वाले हैं स्टूडेंट, कि आप देख पा रहे होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आइए ज़रा चेक करके देखते हैं। तो ये रहा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। फिर इधर आते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इसका मतलब एक ही ट्रायंगल के लिए ये दोनों रेशियो सेम हैं, इसका और इसका रेशियो क्या है, इक्वल हैं। तो ये क्या कहलाए जाएंगे आपस में, इस फॉर्मूले में ये फिट बैठते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, कि हम क्या कर सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये किसके लिए निकाले, हम एक ही ट्रायंगल के लिए निकाले हैं। मतलब एक ही ट्रायंगल में अगर आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालते हैं वो, और कॉस थीटा निकालते हैं वो दोनों ही क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है स्टूडेंट। तो जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसके जगह ये पुट कर सकता हूँ और इसके जगह ये पुट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ज़रा ध्यान दें तो साइन थीटा के लिए जब मैंने निकाला तो BC अपॉन AC आया, लेकिन वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकाला जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो कितना आया, BC अपॉन AC। तो जस्ट इसके उल्टा, मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो दूसरे नंबर का फॉर्मूला आपका बन के आता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा आप पुट कर सकते हैं, साइन थीटा आप पुट कर सकते हैं। तो क्या आप बाकी के रेशियो को निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ज़रूर निकाल पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बिल्कुल से कमेंट करना ना भूलिएगा कि यस हमें समझ आया, नहीं तो नहीं भी आप लिख के भेज सकते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए इसको और डिटेल से हम आपको समझा पाएँ। तो फिर से अगर हमने क्या किया, साइन थीटा निकाला, पहले इस थीटा को लिया, तो इसके लिए क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये आया BC अपॉन AC। अब हमने इसको थीटा माना, मतलब कि इस पूरे एंगल के लिए जब निकाला तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आधार। तो ये क्या आया अपना BC AB अपॉन AC। ऐसे ही हमने कॉस थीटा के लिए निकाला, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि एक ही ट्रायंगल के लिए ये जो रेशियो हैं कुछ रिलेशन बना रहे हैं, और यही रिलेशन क्या आया, कुछ इस तरीके से आपका आता है। तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है, और समझने का तरीका तो यहाँ मैंने बता ही दिया। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सो चलिए, वाई स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये
देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को, इन फॉर्मूले को, या यूं कहें कि इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो क्वेश्चन है उसको हम हल कैसे करेंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है आपका 12 नंबर का, जिसमें से दो है, एक ए और एक बी है। ए नंबर को मैं ले रहा हूँ। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या आप 31 डिग्री का वैल्यू पता है आपको? क्या आपको 59 डिग्री का वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि दो एंगल्स को अगर सम करें तो उनका जो है सम कितना है, 90 डिग्री आए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आप ऐड कर सकते हैं, 1 को ऐड करोगे तो ये 60 प्लस 30 90 डिग्री आ गया। तो आइए देखते हैं इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ क्वेश्चन एग्जैक्टली, अच्छा मिस्टेक हुआ है, यही मुझे शंका जा रहा था। चलिए यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका क्वेश्चन कि साइन 31 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 59 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो तरीके हैं कि आप चाहें तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक बता रहा हूँ, एक आप अपने मन से बनाइएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन, ये रहा साइन। अब ज़रा बताइए कि 90 डिग्री में मैं ऐसा क्या माइनस कर दूँ, ऐसा क्या माइनस कर दूं कि मुझे 31 डिग्री आए। ऐसे बैलेंस करना है आपको कि इस 90 डिग्री में मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि मुझे 31 डिग्री मिले। तो आपको कहीं प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। इस वाले जो सेक्शन है, इस वाले जो टॉपिक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढने के लिए आपको कहीं प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे कि जो ऊपर और नीचे में जो रेशियो ही दिए रहेंगे उनमें ही छिपा होता है। जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया कि 31 और 59, 31 और 59 को जब आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। मतलब कि एक दूसरे के क्या है, यही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 90 में मैं कितना माइनस कर दूं, 90 में मैं कर देता हूं 59 डिग्री को माइनस। क्या बैलेंस है कि क्योंकि इनको अगर हम माइनस करेंगे तो वापस से कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। मतलब कि इस तरीके से तो मैं लिख सकता हूं। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है, 2 cos 59 डिग्री। इसको आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर आप चाहते हैं कि साइन ऊपर में रहे और इसको मैं साइन में चेंज करूं, तो आप इस 59 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, 90 में माइनस करके। चलिए, तो अब बताइए ज़रा, आप तो एक बात जानते हैं कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एक्यूट एंगल को, एक एक्यूट एंगल को। तो ये रहा थीटा और ये रहा 90 माइनस थीटा। और ये किसके लिए है, इस साइन के लिए, इस अनुपात के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, कॉस थीटा। तो आइए देखते हैं कैसे लिख सकता हूँ मैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस और थीटा की जगह पे क्या है ज़रा बताइए, 59 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 59 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 59 डिग्री। अब यहाँ पे आप बताएंगे क्या कि सिंस वी नो दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप ज़रूर से बताएंगे स्टूडेंट। फिर यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और आपको कितना मिल जाएगा, 1/2। ये आपका सोल्यूशन है, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। क्या बातें समझ में आई? बातें समझ आई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए, बी नंबर को अगर हम बात करें, बी नंबर की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे फिर से इनका वैल्यू निकालना है। और बी नंबर है आपका कि सेक 70 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 31 डिग्री। ये तो जस्ट इसके उलट में दिया गया है स्टूडेंट। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत बना लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं छिपे होंगे। बस हमें अब लिखने की तरीके के ऊपर काम करना है कि सेक 70 माइनस 70 डिग्री है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, सेक 90 डिग्री में ऐसा क्या माइनस कर दूं कि वापस से मुझे क्या मिले, 70 मिले। तो सर इसमें 20 माइनस कर देते हैं। तो 20 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 70। और नीचे वैसे ही रहने वाले हैं स्टूडेंट, कॉसेक 20 डिग्री, कॉसेक 20 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे अगर हमें देखूँ तो साइन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन को साइन
90 माइनस 90 डिग्री माइनस कितना 31 डिग्री, 31 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 31 डिग्री। चलिए आगे जब सॉल्व करते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कौन है 20 है, ये रहा थीटा, और यहाँ पे 90 माइनस 31 तो ये रहा थीटा, तो ये रहा थीटा, तो थीटा साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसको मैं पुट कर सकता हूँ कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा मीन्स थीटा की जगह पे है हमारा 20 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 20 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा कॉस में होगा, और कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 31 डिग्री। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1 + 1, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 1 + 1 = 2, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 2 आपका आंसर हो जाएगा। ज़रा एक बार देख लेते हैं आपके बुक में क्या आंसर दिया गया है, एग्जैक्टली 2 ही दिया है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात इतना है कि आप जो यूज़ करेंगे बिल्कुल से यहाँ बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ स्पेस प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं लिखा हूँ, बट आप ज़रूर से बताएंगे वरना आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। आप याद रखिएगा इस बात को थोड़ा सा कि ये आया आंसर। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और इस वीडियो लेक्चर के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। सो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं हम इस एग्जाम्पल नंबर 14 को, जिसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है और इसमें हमें प्रूव करने वाला ये सवाल मिल रहा है कि इसके बदले आपको लेके आना है √3। आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम या क्वार्टरली एग्ज़ाम में तो आपका सिलेबस यहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन के यहाँ पे आता है। सो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसको हम कैसे बनाने वाले हैं। तो मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। जब कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट, आपको ढूंढना है वो वैल्यूज जिनका आपको वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है, मतलब कि उन रेशियो को आपको लेना है, पहले तो देख लेना है कि जिनका आपको वैल्यू पता है। 1060 डिग्री का मान सबको पता है, क्या आपको 67 डिग्री का वैल्यू पता है, क्या आपको 83 डिग्री का वैल्यू पता है, क्या आपको 23 या 7 डिग्री का पता है, नहीं पता। तो इनको आपको कैसे बैलेंस करना है वो ज़रा देखिए। आप हमेशा पाएंगे कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही दिए जाएगा आपको, कि जैसे 23, तो 23 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 90 बन जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 और 67 एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों मिलके क्या बना देंगे आपका 90 डिग्री बना देगा। वैसे 83 और ये 7 हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही मिलेगा, और एक साथ इसमें जैसे कि यहाँ 5 है तो उसमें से कितना एक कम से कम क्या रहेगा आपका जो है वैल्यू देने वाला रहेगा, मतलब कि आप इसको वैल्यू पता रहेगा आपको। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम बनाने वाले हैं जल्दी से कि क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। तो बनेगा कैसे, तो या तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में लिख लीजिए या तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूप में लिख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। मैं इसको लिख सकता हूँ 10, 90 डिग्री में मैं कितना माइनस कर दूँ कि मुझे 7 डिग्री मिलेगा, तो 83 डिग्री माइनस कर देते हैं स्टूडेंट। माइनस करना सबको आता होगा, प्लस माइनस। तो वैसे ही इधर 10, 23, तो 23 अगर मुझे लाना है तो मैं 90 में क्या माइनस करके लिख सकता हूँ, इसको 67 डिग्री को माइनस कर सकता हूँ। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल। तो इसी तरह 10, 60 तो 7 चलेगा ही, है ना, इसको कुछ नहीं लिखना, और 10 यहाँ पे 67 एज इट इज़ रहेगा, और 10, 83 एज इट इज़ रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको। अब आप क्या जानते हैं यहाँ से कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट थीटा, और कॉट थीटा के जगह पे क्या है आपका 83 डिग्री है। और वैसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 67 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। अब यहाँ कॉट यहाँ 10 काम कैसे होगा, तो ज़रा याद कीजिए स्टूडेंट वीडियो लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे मैंने इस बात को ध्यान रखते हुए ही पूरी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आगे चलकर इस तरीके के फॉर्मूले आपके यूज़ में आने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। मैंने वहीं पे कहा था कि एक ऐसा फार्मूला है ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 पे बताए गए सभी बातें
जो आपके शुरू टॉपिक से लेकर अंत तक, इस चैप्टर के अंत और नेक्स्ट चैप्टर तक आपका काम आने वाला है। सो चलिए, वो फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? वो फॉर्मूला है कि आप टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। क्या बातें याद आई? अगर ज़रूर तो बिल्कुल बताइए। या फिर आप cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, जो मर्जी आप लगा सकते हैं, जो मर्जी आप लगा सकते हैं। क्या कह रहे हो सर? ज़रा देखिए क्या कह रहा हूँ मैं कि cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा एक तरीका, या tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा। थीटा के जगह पे है आपका 60, 67, 83 ये सभी। तो चलिए, चाहो तो आप इसको बदल लो, चाहे तो आप इसको बदल लो, जिसको बदल रहे हैं। चलिए पहले वाले को भी बदल लेते हैं। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। थीटा के लिए क्या होने वाला है, 83 होने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan, उसके बाद थीटा के जगह पे है यहाँ 83 डिग्री, इनटू यहाँ पे ज़रा बताइए 1/tan क्या 67 डिग्री। और इसका वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट, इसका वैल्यू होता है आपका √3। नहीं मालूम, इसको भी निकालने का तरीका बताया है। और देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि आपको 10 को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको याद करना है कि आप लिख सकते हैं क्या, इसको tan थीटा को sin θ/cos थीटा। तो थीटा के जगह पे है क्या 60, तो sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2, और cos 60 डिग्री का 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा √3। यकीन नहीं होता तो आप जाके टेबल देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आएगा। और जिसको याद होगा तो वो तो बिल्कुल आराम से बना सकता है स्टूडेंट। चलिए, तो इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसके जगह मैं पुट कर सकता हूँ √3। या आप चाहें तो इसको थोड़ा चलने दीजिए, साथ चलने दीजिए, रहने दीजिए। और यहाँ पे ये रहा आपका tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। रीज़न आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, cot थीटा को 1/tan थीटा के रूप में लिखा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको यहाँ पे बताएंगे बाजू में कि हमने क्या लिखा है, cot थीटा को, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा हमने लिखा है। ये आप बताने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये क्या है, tan 83 डिग्री, tan 67 डिग्री। यहाँ डिनोमिनेटर में, हर में, और ये दोनों ही अंश में हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल, ये आपस में कैंसल, और आपको मिलेगा केवल और केवल tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू फिर से आप जानते हैं क्या होता है, √3, जो कि मेरा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि इस पक्ष के बराबर क्या है, √3 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं इस पैटर्न को। चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, किंतु नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इस पैटर्न में अब हम समीकरण बनाना सीखेंगे कि समीकरण बनाना मतलब कि थीटा के वैल्यू हम कैसे लेके आने वाले हैं। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला सवाल दिया जाएगा और आपको क्या करना है, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। काफ़ी कुछ वहाँ से नया पैटर्न आपको सीखने को मिलेगा। सो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ आपको क्लास 10th के मैथ्स का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। और हम आ पहुँचे हैं आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th के इस चैप्टर नंबर 9 पे, और यह अभी कंप्लीट होने वाला है। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।